औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम असेसमेंट एंड साइंस एजुकेशन और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8628 है और मैं मोहम्मद सफला खान आपसे मुखातिब हूँ। आज हम इसके लास्ट चैप्टर यानी कि यूनिट 9 को स्टडी करने जाने जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ असेसमेंट एंड देयर सॉल्यूशंस, यानी कि इसकी स्ट्रेटजीज जैसे आप देख रहे हैं नीचे दी हुई है। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये क्या है जी? एजुकेशन असेसमेंट प्रोवाइड्स द नेसेसरी फीडबैक वी रिक्वायर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द आउटकम ऑफ एजुकेशनल एफर्ट्स, यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशन असेसमेंट को में जो है फीडबैक जो है वो अहम तरीन रोल प्ले करता है जो कि मैक्सिमाइज करता है एजुकेशनल एफर्ट्स के आउटकम को। फिर है द असेसमेंट ऑफ लर्निंग learners learning provide objective evidence necessary in the decision making process in education, यानी कि डिसीजन मेकिंग में जो हम रोल जो है वो नेसेसरी है डिसीजन में लर्निंग आउटकम का, उसके असेसमेंट में ही मुहित है। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टीचर्स हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स एंड देयर सोल्यूशन आर, यानी कि इसी लाइन के अंदर जो टीचर्स जो है बहुत सारी मुश्किलात को जो है प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उनकी सोल्यूशन को ढूंढती है कि किस तरह से उन तक पहुँचना है ताकि उनको एड्रेस किया जा सके। फिर इन दिस यूनिट द प्रॉब्लम ऑफ असेसमेंट अलॉन्ग विद देयर पॉसिबल सोल्यूशंस हैव बीन डिस्कस्ड। इसमें जो इसी चैप्टर में जो है प्रॉब्लम्स और उसकी असेसमेंट की जाके उनके सोल्यूशन को हम डिस्कस करें। फिर डीज discuss problems of assessment and their solutions will help and guide them to deal in future, यानी कि हम डिस्कस करें प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन को जो कि सोल्यूशन को अंदर हेल्प करेंगी और गाइड करेंगी आने वाले मुश्किलात को हल करने के फ्यूचर में जो आए। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं लर्निंग आउटकम्स इस चैप्टर के। ये क्या? आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स प्रेजेंट इन करिकुलम एंड असेसमेंट, यानी इन प्रॉब्लम सीखेंगे करिकुलम में क्या है और उसको प्रेजेंटली क्या मसले मसाइल और उसको असेस किस तरह से हम करेंगे ये भी हम देखेंगे, यानी उसकी हम सोच विचार किस तरह करेंगे वो हम देखेंगे। फिर है जी नंबर 2 पे सेलेक्ट गिव पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ आइडेंटिफाई प्रॉब्लम ऑफ असेसमेंट। हम देखें सोल्यूशन आपको हम देखेंगे उसके आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें। फिर है नंबर 3 पे मेक स्ट्रेटजीज एंड adopted methodologies related to स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की भी मेथड्स को और उसके रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। फिर है एवेल्यूएट स्टूडेंट्स, एवेल्यूएट किया जाएगा स्टूडेंट के टास्क को भी। आगे स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास आ रहे फैक्टर्स अफेक्टिंग असेसमेंट। फैक्टर अफेक्टिंग असेसमेंट, इसमें क्या है? ट्रेनिंग फैक्टर, इसमें क्या है? प्री service training, inadequate preparation for understanding, competence and confidence building, especially in regarding techniques for assessment of process skills, यानी कि प्रोसेस स्किल करने के लिए कौन सी टेक्निक रिक्वायर्ड एडिक्वेट होती है, कौन उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी कॉम्पिटेंस और उसके लिए कौन सी चीज़ें बिल्डअप करनी चाहिए, इसको भी इसमें देखा जाता है। फिर है सोल्यूशंस, उसके सोल्यूशंस क्या है? मोर इंटेंट pre and in service training with focus on formative evaluation technique, formative evaluation technique को देखा जाता है, फोकस किया जाता है, फॉर्मल एविडेंस के मद्देनजर रखते हुए डेवलप एंड डिसमिनेट इनोवेटिव टेक्निक्स एंड लर्निंग पैकेजेस with explicit guidelines for effective formative evaluation को भी मद्देनजर उनकी लर्निंग को की भी पैकेजेस को भी एक्सपर्ट जो हैं बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं डेवलपमेंट की को करने के लिए। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ये जी स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, ये क्या है? इसमें जी है ट्रेनिंग इन टास्क एनालिसिस। ट्रेनिंग इन टास्क एनालिसिस इसमें क्या है? टू इन्वेस्टिगेट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स the teachers may not know the extent to which knowledge process attitude and manipulation skills are used। इसमें जो है स्टूडेंट्स के नॉलेज को प्रोसीजर एटीट्यूड और मैनिपुलेशन स्किल्स के इस्तेमाल को देखा जाता है केयरफुली ताकि उसे एनालाइज किया जाए। दिस इज़ टू बी क्लेरिफाई फॉर टास्क एनालिसिस, यानी टास्क एनालिसिस में इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को समझते हुए टीचर का ये काम होता है। आगे जी पीपल पीयर एवेल्यूएशन एंड सेल्फ एवेल्यूएशन, यानी पीपल का एक सोच यानी स्टूडेंट्स का एक एवेल्यूएशन है और एक जो होता है वो सेल्फ एवेल्यूएशन है स्टूडेंट्स का
अपने खुद के बारे में उस पर वैल्यूएट किया जाता है। उसमें क्या पीपल कैन बी ट्रेन टू वर्क इन groups using a combination of both peer evaluation and self evaluation to any investigation की peer evaluation और self evaluation को इकट्ठे मिला के देखा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। फिर यूज़ ऑफ वर्कशीट की जाती है कि किस तरह से क्या लेवल पे जो है कौन सा स्टूडेंट बैठा है और उसकी वर्कशीट पे उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके फिर क्या नीचे पे आता है स्ट्रक्चर्ड की फॉर्म दी जाती है। फिर क्वेश्चन जो उनसे किए, फिर अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि गैर मुनासिब सवाल किए जाते हैं जिससे उन सबको एक शेप दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स को असेस किया जा सके। आगे चलते स्टूडेंट एवेल्युएशन टास्क। इसमें क्या है, व्हेन अ टीचर इज ट्राई टू सॉल्व इवन अ सिंपल एंड contrived problem during the students investigation, it may be clarified by task analysis। यानी कि टास्क एनालिसिस के ज़रिए जो है वो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स के, उनके हम इन्वेस्टिगेट यानी जांच पड़ताल कर सकते हैं, क्लैरिफाई एनालाइज कर सकते हैं कि टीचर को किस तरह से जो है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। ये भी एक अहम तरीन जुज़ है। द टीचर में फेस डिफ़िकल्टीज रिकॉग्नाइजिंग द occurrence of these process while observing the students if they are not। इसके ज़रिए फ़ायदा ये होता है कि टीचर जो होते हैं वो डिफ़िकल्टीज़ को असेस कर लेते हैं और जो रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं मसाइल स्टूडेंट्स की और ऑब्ज़र्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स को ताकि उनको ट्रेन किया जा सके और उन्हें और जो दरमियाने तबके के स्टूडेंट्स हैं उनके क्लास के मेयार के मुताबिक ला सके। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट कमज़ोर है, वो वीक है, या वो किसी उसकी ज़बान जो है वो ऐसे देहाती इलाके से जहाँ जो पढ़ाई का इतना जो रेल पेल नहीं था या जो हम समझी नहीं जाता, उसको एक आम स्टूडेंट्स को टीचर जो से उसको समझता है, उसे असेस करते, उस पर वर्क करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते स्टूडेंट को और उसको ट्रेन करते हैं ताकि वहाँ के क्लास के बाकी स्टूडेंट्स से उनके बराबर आ सके ताकि उसकी क्लास में चल सके। फिर टीचर इज़ नॉट नेसेसरी टू ट्राई टू ऑब्जर्व एवरी स्टेप दैट आ स्टूडेंट take along the part of investigation। It will be better the student behavior can be translated into the teacher for formal nations एंड साइंटिफिक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जो कि एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि यार बच्चे के पास जाए और असेस करे, उसका मसला समझे और उसको बिहेवियर को समझते हुए उसको तब्दीली की तरफ लेकर जाए, क्योंकि ऐसे तब्दीली नहीं आती, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट करना होता है, बिहेवियर चेंज करना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए साइंटिफिक प्रोसेस को मद्देनज़र रखा जाता है। आगे स्टूडेंट चलते हैं, हमारे पास की पॉइंट्स है इस चैप्टर के, वो क्या है। Factors affecting assessment are social, training, instrumental, pupil time, covered curriculum, objective, facilities, resources and language factors। यानी इसके अंदर जो होता है स्टूडेंट्स जो है असेसमेंट लेने के लिए वो ये होता है कि सोशली देखा जाता है, ट्रेन किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट को दे यानी स्टूडेंट्स को दे, उनके टाइम को, उनकी कवर्डिंग यानी कि वो डरता तो स्टूडेंट्स नहीं, और उनकी करिकुलम ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको हम हासिल करें नहीं करें, फैसिलिटीज़ क्या है ये भी देखें, और रिसोर्सेज कितने हमारे पास मौजूद हैं, गवर्नमेंट स्कूल है क्या, प्राइवेट है तो क्या, सेमी गवर्नमेंट है तो क्या है। फिर और लैंग्वेजेस कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि मैंने आपको जैसे भी बताया कि लैंग्वेज है, अगर कोई देहाती ज़बान में कोई और लैंग्वेज बोली जाए और स्कूल की लैंग्वेज उर्दू है तो वो बच्चा कभी नहीं समझ, उसको भी फैक्टर्स को उसकी दरमियान जो एक रोड मैप है, जो ब्रिज है, उसको बनाने के टीचर जो है हम रोल प्ले करते हैं। फिर सोशल फैक्टर, इसमें क्या एम्फसाइज ऑन सिलेक्टिंग एंड इट इन्फ्लुएंस ऑन टीचर्स एंड लर्निंग, यानी सोशल फैक्टर भी जो एम्फसाइज करता है सिलेक्ट करने के लिए टीचर को किस तरह से वो लर्नर्स यानी स्टूडेंट्स को किस तरह से टीच करे। फिर है प्री सर्विस, ये है जी ट्रेनिंग इन एडिक्वेट preparation for understanding competence and confidence building and intensive in service training is इट्स सोल्यूशन, यानी कि कैसे टीचर की ट्रेनिंग करनी, एडिक्वेट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने और कैसे जो कॉन्फिडेंटली कॉम्पिटेंस के ज़रिए जो टीचर जो है वो सोल्यूशन की जाने वो अपने स्टूडेंट्स को लेके जाता है। फिर है द लैक ऑफ वैलिड एंड रिलायबल टेस्ट टूल्स इज instrumentation facts and to develop large banks of pre-trial tests and other techniques in solution and its solution, यानी अदर टेक्निक्स को मद्देनज़र रखा जाता है, उनके अंदर क्या उनके ट्रायल लिए जा सकते हैं, फिर टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं ताकि सोल्यूशन तक पहुंच सकें। आगे फर्दर हम की पॉइंट्स देखते हैं इस चैप्टर के, वो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन साइंस इन
इज़ नेगेटिवली अफेक्टेड इन, यानी कि जो स्टूडेंट साइंस में होते हैं वो नेगेटिवली जो है एवेल्यूशन को पे असरअंदाज हो सकते हैं। फिर है नंबर 6 पे टाइम इज़ लिमिटेड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि टाइम जो है बहुत कम होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, इससे कई दफ़ा जो है नताइज सही नहीं आते, ये भी एक मसला है। फिर है जी existing curricula do not meet the challenge of present era and there is direct need to review it, यानी कि डायरेक्ट नीड टू रिव्यू से करने जिसमें चैलेंजेस को प्रेजेंटली एड्रेस किया जाता है और उन्हें सॉल्व किया जाता है। फिर है जी नंबर 8 पे स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन कैन बी मेड बाय टेक by task analysis and pupil peer evaluation and self evaluation, यानी pupil evaluation और self evaluation, यानी कि स्टूडेंट्स की evaluation और जो है टीचर की evaluation दोनों ही मिलके जो है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन की जाती है स्टूडेंट की, जिससे सेल्फ असेसमेंट स्टूडेंट की होती है और टीचर के सामने आए ताकि वो देख के जो है स्टूडेंट्स को जो है बेहतर तरीके से डील करते हैं और मसले मसले स्टूडेंट के हल करते हैं और क्लास में बेहतर तरीके जामे तरीके से बेहतर क्लास बनाते हैं। तो फिर मान लो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 अख्ताम पजीर हमारा पूरा कोर्स खत्म हो गया है। हमारे बीएड का कोर्स नंबर 868 है। तो गुड लक 25 एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद खान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करें, प्लस बेल आइकॉन का चैनल करें मैं, ताकि जो भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट हो जाए। तो अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।